कदीमी रिवायती जुलूस के हवाले से जो कि अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होता है। निसार हवेली से ये जुलूस बरामद होता है और इसकी तारीख के हवाले से भी हम बात करेंगे, इसके इंतज़ामात के हवाले से भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस जुलूस के लिए किस तरह से पहले तैयारियां की जाती हैं, इंतज़ामात क्या क्या किए जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद में इसमें अज़ादारान हुसैन शिरकत करते हैं, सबीलों का अहतमाम किया जाता है, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात किए जाते हैं, गोया इसकी तैयारियाँ पहले से ही शुरू की जाती हैं। तो इस जुलूस की तारीख़ी अहमियत क्या है, इसके इंतज़ामात कब से और कैसे किए जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, आगा शाह हुसैन कसदबाज साहब, और उनका मैं आपके साथ तारुफ करवाती चलूँ। खुदा में जुलजना है, जुलूस के तमाम तर इंतज़ामात भी देखते हैं, ख़ास वो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हों, दीगर इंतज़ामात हो, तमाम तर इंतज़ामात को ये खुद से देखते हैं और इनको हतमी शक्ल भी देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं शहर लाहौर में जो कदीमी रिवायती जुलूस जो कि निसार हवेली से बरामद होता है, फिर रिवायती रास्ते हैं जहाँ से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होता है। इस जुलूस की तारीख पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा मैं एक बात बोलूँगा, अपना तारुफ पूरा करवाऊँगा। ये आगा चांद अली खान कसदबाज जो मुतवली वक्फ भी हैं और लेसन होल्डर भी हैं, हमारी हेड ऑफ़ द फैमिली भी हैं, और ये इंतज़ामात जो हैं ये सब बैठ के पीछे वही टैकल करते हैं। मैं तो उनकी नुमाइंदगी करता हूँ, मैं तो सिर्फ, ठीक है। और आगा शाह हुसैन कसदबाज मेरा नाम है। ये बहुत बड़ा एहसास है ये हमारे लिए कि नवाब मुज़फ़्फ़र अली कसदबाज के ये पोते हैं, नवासे भी हैं, आगा चांद अली खान कसदबाज। ये मशरिक़ पाकिस्तान और मगरिब पाकिस्तान के ये वज़ीर आला थे, वज़ीर माल भी थे। सही। और कुछ लोगों ने इनसे सवाल किया कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री में आपको अच्छा लगा आपको, तो इन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें मेरे लिए एक साइड पे हैं, मेरे लिए इससे बड़ा एज़ाज़ कुछ नहीं था कि परवरदिगार ने मुझे हुसैन बादशाह की सवारी का एक साइज़ बनाया। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है, ये हमारे ख़ानदान कसदबाज को मिला ये वाला। इसकी तारीख़ जो है अगर मैं आपको बोलूं तो ये दूसरी सदी के एंड में पहुंच चुका है। इसको ये निसार हवेली से हमारे कसदबाजों ने इंट्रोड्यूस करवाया है, जुलजना की रवायत। इससे पहले जुलजना की तारीख़ नहीं थी, ताज़िया वगैरह निकले जाते थे। तो इससे पहले ये जुलजना जो है, ये जो दूसरी मैं बोला आपको एक सेकंड सदी में शामिल हो चुका हुआ है, एंड पे उसके। तो ये हमारे बुजुर्गों की बहुत बड़ा, हमारे बुजुर्गों का एजाज़ मैं कहता हूँ ये वाला। देखें इसमें अगर आप देखें, हमारे बुजुर्गों को देखें तो नवाब नवाज़ अली खान हमारे बुजुर्ग, उन्होंने एक मस्जिद बनानी थी। उस ज़माने में ज़्यादातर सिखों के और हिंदुओं के भट्टे होते थे ईंटों के। तो मस्जिद भी पहली ईंट लगानी थी। उससे पहले इस पूरी ईंटों को रावी पे जाके पाक किया गया, एक एक ईंट को पाक किया गया। अब ईंटों को दोबारा वहाँ लाया गया और नवाब नवाज अली खान कसदबाज ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि ये पहली ईंट वो लगाए जिसकी नमाज़े शब भी कज़ा ना हुई हो। और उस वक्त ऊँची के बड़े बड़े जय्यद किस्म के बुजुर्ग थे, वो खामोश हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये एजाज़ ये आप ही लगाएं। तो ये परवरदिगार का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग इस हद तक पहुँचे हुए थे जिनकी नमाज़ें शब भी कज़ा नहीं कभी हुई। तो उसी रवायत को लेके ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ से स्टार्ट होती है। निसार हवेली से ये जुलजना बरामद होता है। इससे पहले जुलजना की जो तैयारी है ये है कि ये जुलजना जो है इसे पूरे साल इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, पूरे साल इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। और इसकी निस्बत जो है, जुलजना की जो निस्बत है
ये एक्चुअली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घोड़ा था ये उसके साथ निस्बत है इसकी। सही। और निस्बत हमारे नज़दीक ऐसे है जैसे कि कुर्बानी का एक दुम्बा है, उसकी निस्बत से हम लोग कुर्बानी करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह इसकी वफा है, जिसकी वफा की वजह से हम इसकी एहतराम करते हैं, इसका एहतराम करते हैं हम जुलजना का। और ये एहतजाजन हम लोग इसे जुलूस की शक्ल में हम निकालते हैं कि यजीद, तूने करबला में जो तूने करबला में किया, 72 शोदा करबला को तूने औलादे रसूल को और उनको तूने कत्ल कर डाला, ज़िबा कर डाला मैदान में। अब उसके बाद उनका कुनबा था जिसमें रसूल की बेटियाँ थी, नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ थी, उनको असीर बना दिया गया। ये मैं हमेशा कहता हूँ आपके प्रोग्राम में। अभी हम अगर मैं बोलूँ आपको कि हमारे रोने की वजह क्या है, हमारे रोने की जो वजह है वो मैंने कल भी आपको बताई थी। रोने की हमारी वजह ये है असल कि जंग हो गई, 72 को आपने शहीद कर डाला। बाकी आपने नबी की बेटियों को आपने असीर करके कुफे से आपने शाम हज़रत इमाम ज़ैनुल को आपने असीर बनाया, आपने साल कैद बनाया। बीबी सैयदा बीबी सकीना अस्सलाम वालेकुम की शहादत भी इसमें है। तो ये तो बेटा हमारी ये हिस्ट्री है, ये हमारी आज़ादारी की। रही बात अब ये है कि अब हमें करना क्या है, अभी हमने करना क्या है। अभी ज़रूरत हमें बहुत ज़रूरत ये है कि हम मेरा मुल्क पाकिस्तान जो है, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, इसको हम मेरे लिए सबसे बड़ी तरजीह जो है मेरा मुल्क पाकिस्तान है, इसको हमने सुन्नी शिया इत्तेहाद की इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है सुन्नी शिया इत्तेहाद की। बड़ी मुश्किलों से बड़ी कुर्बानी दे के बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी दे के इसे आज़ाद करवाया है। जिस आज़ाद मुल्क में हम इस टाइम पे हैं, जो आधी रात को भी हम अपनी सड़कों पे आ जाते हैं, इस आज़ादी का आपने अगर मज़ा लेना है, देखना है आपने, तो आप देखें कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माओं के साथ क्या हो रहा है। और हम यहाँ पे आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क की। तो इस आज़ाद मुल्क में अगर रहने के लिए हमारे लिए इस वक्त एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त और मुत्तहिद रहना ही वक्त की अहम ज़रूरत है। आगा साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आगा शाह हुसैन कज़लेबाश हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे शहर लाहौर में जो मरकज़ी जुलूस होता है इसके इंतजामात के हवाले से भी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुदा में जुलजना आगा शाह हुसैन कज़लेबाश हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने कदीमी रिवायती जुलूस की हिस्ट्री तो जान ली, उस पर रोशनी डाली। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस जुलूस के इंतजामात के हवाले से। आगा साहब बताइएगा, जुलूस के इंतजामात हम पहले से देखते हैं कि मीटिंग्स शुरू कर दी जाती हैं मुहर्रमुल हराम की आमद से कबल ही, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी होती है, ट्रैफिक पुलिस भी होती है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की खिदमात भी हासिल रहती हैं। किस तरह से इंतजामात किए जाते हैं, सबका ताउन क्या हासिल होता है? देखिए, ये एक्चुअली 8 और 9 ज़िलहिज को हज़रत मुसम्मिन अकील की शहादत है। जो इस काफ़िले की सबसे बड़ी शहादत जो है वो हज़रत मुसम्मिन अकील की जो बीबी पाक दामन, जो बीबी रुकैया अस्सलाम अलैहा है, उनके शौहर हैं। सबसे पहली शहादत जो है ना, वो वहीं से शुरू होती है। हमारा मुहर्रम की स्टार्ट ही वहाँ से है जी। ये प्रैक्टिस जो है इस वक्त पुलिस के अंडर हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर हो चुकी है प्रैक्टिस ये वाली। इसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मजमा आता है, को 3 से 4 लाख मजमा आता है, जो बीबी पाक दामन में पाक बीबी को पुसा देने के लिए उसकी शौहर की शहादत। ये बड़ी दर्दनाक एक शहादत है हज़रत मुसम्मिन अकील की शहादत जो है, क्योंकि करबला में तो शहदादा कासम के जो टुकड़े हुए तो हुसैन जमा करने वाले थे, यहाँ पे हज़रत मुसम्मिन अकेले थे, ठीक है। ये वहाँ से प्रैक्टिस शुरू है। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी शामिल थी, इसमें पुलिस भी शामिल थी, तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी शामिल थी सारी, और ये प्रैक्टिस है इन लोगों को, ठीक है।
अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक तमन्ना थी हमारे कुछ ऐसे बानियान को जो लाइसेंस होल्डर थे, उनकी तमन्ना थी कि कुछ लोग आ जाते थे, ऐसे गैर जिम्मेदार लोग आ जाते थे जो मीटिंगें करते थे। इस पर हमारे जो सीसीपी लाहौर हैं और डीआईजी ऑपरेशन हैं और एसएसपी साहब हैं और हमारे एसपी सिक्योरिटी साहब हैं और डिवीज़न के जितने भी एसपी हजरात हैं, तो एक लायामल तैयार किया गया कि इस बार हम डिवीज़न वाइज ये मीटिंग्स करेंगे। और वो इस वक्त बड़ी कामयाबी मिली कि एक अज़ादार जो अज़ादार थे, जो मातमी संगतों के सलार थे, तमाम को बीच में शामिल किया गया और वो मीटिंग्स सर्कल वाइज की गई। उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उसमें अज़ादारों को भी खुशी हुई। तो इसमें एक बहुत अच्छा था, आपका एक सवाल था कि रूट्स के बारे में। तो ये एक हमारे करबला गामे शाह में जैसे एहतराम पजीर होते हैं, ये गामे शाह जो हैं, इनका असल नाम है सैयद गुलाम अली शाह। ये जैसे ही मुहर्रम का चांद निकलता था तो ये या हुसैन की सदा बुलंद करते थे और सर पे लकड़ी का ताजिया लेके ना ये मोची से करबला गामे शाह जाया करते थे। अच्छा। तो मेरे बुजुर्गों को ये रूट पसंद आया। उन्होंने उस वक्त मोची से निसार हवेली से सुलझना बरामद हुआ तो इसी रूट को तयन किया उन्होंने, यानी तो तभी से इस रूट का तयन कर लिया गया। जी हाँ, इसको फिर हमने इख्तिताम पजीर हुआ ये करबला गामे शाह तक है। ठीक है, तो इस वक्त गवर्नमेंट, ये पुलिस जो है, पुलिस के जवानों को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि अगर मस्जिद में 4 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं तो एक कांस्टेबल बाहर उनकी हिफाजत कर रहा है, तो मैं सैल्यूट करता हूँ हिफाजत करने वालों को भी। ठीक है, मैं उसे डिनाई नहीं कर सकता। तो मैं तो ये एक पैगाम भी दूंगा कि जो कांस्टेबल, ये हमारे जो जवान है, पुलिस के जवान, मैं अपने तमाम अज़ादारों को ये कहूँगा, जिन के घर में तुबारक बनता है, लंगर तकसीम होता है, अपना खाने से पहले इनका ख्याल करें, जो प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों के लिए वहाँ पे मौजूद है वहाँ पर। और माशाल्लाह रहा ये हमारी पुलिस की अफलीन जो है इस वक्त कोशिश कि अज़ादारों को हर हाल में उन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, चाहे वो अपने महदूद वसाइल में रहते हुए मैक्सिमम आपको उन्होंने प्रोवाइड करनी है। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की क्या है, हमारी डिमांड क्या है? देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ हमारी डिमांड क्या है? वो तो कहते हैं मांगो हमसे, क्या मांगती है। रोड पे पूरे रूट पे उन्होंने बेशुमार लाइट्स लगाई है, पैच वर्क पूरा किया उन्होंने। हमारे लिए वापडा की वायर्स हैं वो ऊपर किए उन्होंने कि आप इजी होके, पीटी सेल की वायर्स हैं, केबल वायर्स हैं, वो उन्होंने काम किया है। मैंने कल भी एक पैगाम दिया था कि आज बल्कि मेरा रूट है कमिश्नर लाहौर के साथ, अभी उन्होंने चार्ज लिया कमिश्नर साहब ने, उनके साथ और दानिश अफजाल के साथ मेरा आज डीसी साहब के साथ उन्होंने आज फाइनल के मतलब आगा साहब देखे कौन सी कमी रह गई है, हम रातों रात वो कमी भी दूर करेंगे। यानी मुकम्मल तामुन का पूरे मुकम्मल तामुन का यकीन दहानी उन्होंने करवाई है। तो परवरदिगार करे जैसे पिछले सालों में पुरअमन तरीके से ये निसार हवेली से जुलूस बरामद हुआ, पुरअमन तरीके से ये वीडियो हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल भी इसी तरह से होगा। बिल्कुल। तो मेरा एक पैगाम भी अपनी कौम को भी, मैं हाथ छोड़ के भी कहूँगा अपनी कौम को कि जिस तरह हम अब बुजुर्गों में हैं, जिस तरह हम लोग रास पकड़ के जुलूस को बरामद करते थे तो बच्चे जो थे वो आगे रास्ता बनाते थे, आज वही बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, लेकिन एक दूसरे का एहतराम वाजिब है, बड़ों का एहतराम वाजिब है, बड़ों को बड़ा रखा जाए। ठीक है, छोटों पे हम शफकत तो रखते हैं। ठीक है, मौला पंजतन पाक बीबी सैयदा के सदके में मैं ये कहूँगा कि ये पुरअमन रहे और ये इवेंट को कामयाब करने में जिसका भी हाथ है, बीबी सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा उनको अजर दे। हमने किसी बंदे को खुश नहीं करना, हमने मादरे हुसैन को खुश करना है। बिल्कुल ऐसे, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। आगा साहब, टाइमिंग का भी एक प्रॉपर ख्याल रखा जाता है आपकी जानिब से भी कि जुलूस जब बरामद हुआ है वक्त का तयन किया जाता है कि उसी वक्त पे जो मुतय्यन किया गया है जुलूस इख्तिताम पजीर भी हो जाए, इसके लिए भी तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल हैं आपके? जी बेटा, इस पर हम डिपेंड नहीं करते एक ही सुलझना पे नहीं करते। सही। ठीक है, इसके लिए बैकअप पे होते हैं कि रश बहुत ज्यादा हो गया ना, रश बहुत ज्यादा हो गया, लाखों की तादाद में रश बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, ऊपर से ऐसे मौसम में आ रहा है
کہ جس میں حبس ہے، بالکل حبس ہے، اس میں اگر ہمارا سانس رک رہا تو یہ بھی تو حسین کی سواری ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ اگر سب میسج دیکھنے والوں کو کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میسج اس وقت میں یہ کہوں گا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق بیٹا، یہ ہمارے عقیدے کے مطابق شب عاشور جو ہے یہ ایک قیامت کی رات ہے۔ اس پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں اس رات کا، اور اس شب عاشور 2 حصوں میں ہے۔ یہ ایک شب عاشور ہے، ایک یوم عاشور ہے، یہ 2 حصوں میں ہے۔ اس میں ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں محمد آل محمد کے صدقے میں ایک بچے کو بھی کہوں گا، ایک جوان کو کہوں گا کہ یہ رات یہ مانگنے کی رات ہے، پرسہ دینے کی رات ہے، حسین کی ماں کو راضی کرنے کی رات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر مادر حسین راضی ہے، مادر حسین راضی ہے تو اس کا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی، میرے مولا حسین علیہ السلام کی بہت بڑی شہادت ہے۔ دین کے لیے انہوں نے اپنے 6 مہینے کے بچے سے لے کے اپنے 18 سال کڑیے جوان کو بڑا خرچہ کرنا پڑا ہے، اس دین کو بچانے کے لیے حسین کو اپنے شہزادہ علی اکبر کو قربان کر ڈالا، عباس کو قربان کر ڈالا۔ اس وقت ہم لوگوں کی ضرورت ہے سنی شیعہ اتحاد اور پاکستان کو صحیح کہا، متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی خوبصورت میسج، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔